सफारती सतह पर इंटरनेशनली तो आपकी हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है कि जनाब लोड शेडिंग जो है तवातुर से हुआ करेगी। जो शरह सूद है उसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ऑब्वियसली मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये शायद बढ़ानी पड़ जाए क्योंकि महंगाई में भी शायद इजाफा होने जा रहा है अगले 2-3 महीने के अंदर। यानी होम ग्राउंड के ऊपर आपकी मुश्किलात जो हैं वो एक्चुअली हो सकता है कि बढ़ जाएं। बेहतर नहीं है जहां पे इतनी सुलह सफाई करवा रहे हैं, यहां पे ऑपोजिशन के साथ भी थोड़ी सी सुलह सफाई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने अपने शो में बुलाया। देखिए, पॉलिटिकल हार्मनी जो है वो तो वैसे भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो मुल्क जमहूरी मुल्क होते हैं उसमें तो पॉलिटिकल हार्मनी होती है और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठते हैं। लेकिन जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ 9 मई। उनके माथे पर जो एक दाग है और बदनुमा दाग है 9 मई का, वो अपनी जगह पर है। इसके अलावा ये अभी अभी जो वाकया गुजरा है या मुज़ाकरात का, इस पे क्या इनके यूट्यूबर्स और इनकी पार्टी का जो सेकंड टीयर की जो 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 उसकी स्टेटमेंट थी, ये भी आपके सामने है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है उस वक्त भी इनका जो 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 इनका स्टैंड होता है वो भी आपके सामने है। और जब उसके अलावा अगर हम ये देखें तो 9 मई के वाकयात के बाद जब गुज़श्ता साल मई में इंडिया ने हमला किया था, उस वक्त भी इनका एटीट्यूड आपके सामने है। जो अपोजिशन लीडर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, हम जंग वंग नहीं लड़ सकते। तो मतलब दुनिया जाती है इस तरफ, ये जाते हैं इस तरफ। इनको अफगानिस्तान बॉर्डर पर एतमाद में लेने के लिए बुलाया गया, ये लोग नहीं आए। फलस्तीन के मुतालिक करारदाद पेश की गई, ये साथ नहीं थे। तो मतलब ये है कि ये तो दुनिया इस तरफ जाती है, ये लोग इस तरफ जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि हमने तो इतना कर दिया कि वजीर आजम ने इनको 4-5 दफा खुद कहा कि आइए बैठकर बात करते हैं। स्पीकर की सरबराही में कमेटी बना दी, ये लोग क्यों नहीं बैठते, ये लोग क्यों नहीं गए? और इनका तो मोटिव यही है कि हमने तो आपके साथ बैठना ही नहीं है, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आप तो 17 किलोमीटर की हुकूमत लिए बैठे हैं, 17 किलोमीटर के वजीर आजम है। तो देख लें, उस वजीर आजम को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वो पाकिस्तान जिसको आपने तनहा कर दिया था, इसमें मैं कोई मुबालिगा नहीं है और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब जब हुकूमत से जा रहे थे तो पाकिस्तान उस वक्त सिफारती तौर पर दुनिया में तनहा होकर रह गया था। आज दुनिया पाकिस्तान के गिर्द घूम के खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत भी चलती है, जमहूरियत भी चलती है और मुश्किल वक्त भी निकल जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों की अपनी नीयतें और उनके जो इरादे हैं अजहर साहब आ जाते हैं। तो ठीक है में अजहर साहब, अपने रवैयों पर और अपने जमहूरी उस पर जरा थोड़ा सा नजरसानी अगर कर ले तो वी आर रेडी। सर नजरसानी कर लें अजहर साहब, आप लोग नजरसानी कर लें। अब वो कह रहे हैं जनाब पूरी दुनिया वजीर आजम शहबाज शरीफ की सफारती सतह के ऊपर कामयाबियों को एक्सेप्ट कर रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, शहबाज शरीफ साहब हों, सबको ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर लें, आपस में सुलह सफाई करें ताकि इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुलह सफाई में तो हर्ज कोई नहीं है। मैं तो नहीं समझता इस बात को। सियासी जमातें जब साथ बैठ जाती हैं तो टूटी हुई उम्मीदें भी लौट आती हैं। अगर खलूस से हो बात, नीयतें साफ हों, तो बंद राहें भी मंजिल को रास्ता देती हैं। किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की। 3.5-4 साल जो तबाही और बर्बादी है ना, मैं माशी की तरफ बात की तरफ आता हूँ। मैं तो जो कि एक चीज़ सामने देखता हूँ, अच्छा वो कह रहे हैं सुलह करनी है। अच्छा क्या सुलह करनी है? 9 मई के केसों में सज़ा हो गई है, कोर्टों में मामला चल रहे हैं, जिन जिन को सज़ाएं हुई हैं वो फेस कर रहे हैं। तो ट्रायल में चलना है, इन्होंने क्या करना है? ओहो, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, इनके पास ये तो अदालतों के ऊपर है ना जी, जो तबाही और बर्बादी 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद की है। ये कैसा मुल्क है कि एक कैदी अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, उसको सेहत की सहूलियत ना मिल सके, वो वकला से ना मिल सके। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। पाकिस्तानी तारीख में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने एक तारीख रकम कर दी। वो सच भूल जाते हैं, मोदी का जो यार है
डॉन लीक्स। सर वो तो हो गया ना साहब, सर वो बात सर वो बात ये सर वो बात ये वो सब कुछ आपकी बात, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि ये प्रॉब्लम्स रही हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज रहे हैं। सवाल ये है कि सर वो इस वक्त उनकी गुड्डी जितनी चढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं ना, वो कह रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया में वाह कर रही है, अब आप क्या एहतजाज करेंगे, क्या कहते हैं? मैं एक पहले बताता चलूं, गुड्डी पाकिस्तान की चढ़ी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। किसकी बदौलत चढ़ी है? ये अब एक ही शख्स है जिसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अच्छा, उनकी वजह से? मैं माजरत के साथ, अच्छा नहीं है, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि कैपेसिटी कितनी है, कितना कर सकते हैं वो लोग जो नोबल जेडी वेंस वगैरह, ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो नाम लेते हैं, दोनों के नाम ले रहे हैं। सर मेरी एक बात सुनिएगा, फिर मुझसे अब जब सुनेंगे फिर मैं सूरह हदीद पढ़ दूंगा, अच्छा नहीं लगता, फिर मैं फिर वो पढ़ दूंगा कि सूरह माइदा की 51 आयत के यहूद नसारा, फिर वो बुरा लगता है बहुत से लोगों को। छोड़े इन बातों को। ये जो डायनेमिक्स है ना, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, ईरान ने पाकिस्तान मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया, बाकी तो उसमें कोई शक नहीं, आप अच्छा ही काम किया आपने, मैं तो ये नहीं कह रहा भाई। आप बैठे पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम पता नहीं क्या है, तो दुनिया सारे को पता है। यूनिवर्सल, अगर आप आए यूएन का वर्किंग पेपर पढ़ लें, अगर आप इमरान खान के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है सारे पढ़ लें आप। सवाल ये है कि आपने आगे चलने के लिए क्या अपनाया आज तक, मुझे अच्छा वो बता दें। स्पीकर ने, वो स्पीकर जो अपोजिशन लीडर अपॉइंट ना कर सका, वो चेयरमैन सेनेट जो वो लगा ना सका अपने अपोजिशन का, यानी किसकी बात, यानी यहां आपकी असेंबली में से लोगों को, मेंबरान को उठा कर ले आया गया, आप वहां कुछ ना कर सके, किसकी बात कर रहे हैं? इनके पास कुछ होता, अगर आज भी इनके पास होता कुछ, तो कोई देर थी। अभी देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल का जलसा जो है ना पोस्टपोन किया, सारे साथ। और इनके पास क्या है, वो गद्दारी के सर्टिफिकेट, और है ही कोई इनके पास देने। हसन अयूब साहब ये कहते हैं जनाब बहुत ज्यादा फासले हैं आपस में। सर ये दो मुल्क जो जंगे लड़ने वाले हैं वो करीब आ सकते हैं, जंगे एक दूसरे पे मिसाइल फायर कर रहे हैं वो करीब आ सकते हैं। अब खबरें आई कि जनाब चंद इंच की दूरी के ऊपर था कि मुआहिदा हो जाता, और अभी भी कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो जाएगा। वो भाई दो मुल्क जो जंगे आपस में लड़ रहे हैं वो करीब आ सकते हैं, ये सियासी जमातें नहीं, हुकूमत और अपोजिशन नहीं आ सकते। असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू सिर्फ सियासी जमातों से नहीं है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो रियासत के साथ हैं। क्योंकि जो 9 मई में उन्होंने हमला किया है वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था, वो सियासी जमात के ऊपर हमला नहीं था। उसमें यकीन तौर पर मॉडल टाउन के ऊपर हमला हुआ, लेकिन कुछ ऑफिस वगैरह जलाया उन्होंने, लेकिन मजबूरी तौर पर वो दिफाई तनसीबात थी। अगर आप इससे पीछे चले जाएँ तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के वक्त भी उनका एहतजाज था। फिर वो एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनकी तैनाती के लिए वो यानी अपनी सियासत को उस सिमत में ले गए थे। तो ये मामला 9 मई से पहले भी शुरू हो चुका था। फिर वो 9 मई तब हुआ जब वो जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल, जब ये अपॉइंट हो चुके थे तो ये इन्होंने अपनी तरफ से एक साजिश की थी कि किसी तरीके से फौज के अंदर म्यूटनी हो जाए। ये मामला बड़ा पेचीदा है, ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये सियासी मामला नहीं है, ये बेसिकली एक इंतशार था, एक साजिश थी, एक हमला था। जब इस किस्म के हमला किया उसके बाद भी इनको ऑप्शन मिला, DGISPR ने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस यानी माफी मांगे और फिर अपने मुकदमात को देखें, फिर आपका पॉलिटिकल स्टेटस बहाल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी माफी मांगने से इज्तनाब किया, जो कि ग्राउंड रियलिटी है। यार हसन भाई बात ये है, हसन साहब मेरी बात सुने, बात ये है कि भाई ये माजी के वो मुर्दे जो है वो आप गड़े उखाड़ते रहे, उसमें बात डिस्कशन करते रहे तो चलता रहेगा सर। अब बात ये है कि यहाँ से आगे किस तरह चलना है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस हुकूमत को, पहले इस वजह से भी मतलब ये इल्ज़ाम लगता था कि जनाब ये इतनी सख्ती शायद इस वजह से भी करती है कि पॉपुलर नहीं है। अब तो शायद आपको एक अच्छी चीज़ भी मिल गई, पॉपुलैरिटी भी मिल गई, पूरी दुनिया से जब जय हो रही है, ये अच्छा मौका होता है। जिससे कहते हैं ना वो आपस में जब घर में कोई खुशी का मौका है ना तो कहते हैं पुरानी रंजिशें ख़त्म कर देनी चाहिए, गले मिलाएं, आगे चलें, क्योंकि आगे पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। तो बेहतर नहीं है कि गले मिल लिया जाए इस वक्त? देखिए गले मिल लिया जाए, लेकिन अपनी गलती को गलती तस्लीम तो करे ना। अब तो गलती तस्लीम कर वो करे ना और कहें जी मट्टी पाओ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो फिर अगर एक दफ़ा गलती तस्लीम किए बगैर मूव ऑन कर गए तो फिर 9 मई दोबारा भी हो सकता है, फिर तीसरी बार भी हो सकता है, चौथी बार भी हो सकता है, फिर बार बार हो सकता है। अच्छा। तो ऐसे तो नहीं होता ना। आपने गलती, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस इज फ्रॉम इस्लाम, गलती तस्लीम करनी है आपने। जो कहे जी मेरी गलती नहीं है बल्कि ये तो फॉल्स फ्लैग है,
تو پھر اس کا پولیٹیکل سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا. یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات کہ موقع خوشی کا مارکا حق کی فتح بھی تھی. مارکا حق میں پاکستان نے جس طرح اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو زیر کیا, وہ بھی ایک خوشی کا موقع تھا. اس کے اوپر بھی اس کے بعد بھی جس طرح کی سیاست ہوئی, اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا اس کے اوپر بھی جی باتیں کی انہوں نے. اور اب الحمدللہ دنیا پاکستان کو پھر پریز کر رہی ہے. تو جب سے عمران احمد نیازی صاحب جیل گئے ہیں, پاکستان کا وقار تو عالمی سطح کے اوپر بلند ہوا ہے. اجازت دیجیے گا سر. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمیں ری پیمنٹس, آخری سوال, آخری بات کروں گا, پاکستان کو جو ری پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہے, پہلے تو پاکستان $1 ارب کے لیے ترس رہا تھا. ابھی $5 ارب کی ری پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو انتظام فوراً ہو گیا ہے $5 ارب کا, اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. عمر دراز گوندل صاحب, یہ آپ کی اہمیت ہو چکی ہے. صرف ایک بات کر دوں, منصور صاحب آپ کا الفاظ واپس لے لینے چاہیے. کون سے سر؟ یعنی اب اس کے بعد اب کہہ رہے تھے نا صلح صفائی کرنی چاہیے, تو اس گورنمنٹ کی کیا مجال بجا رہا ہے؟ آپ کو سٹانس تو آ گیا ساتھ سامنے کہ اصل لڑائی کیا ہے, تو اس لیے صلح صفائی کی بات ہے سر. ان کے بعد میں ویسے دیکھیں نا, آپ کو بات تو کلیئر ہوگی نا, بات تو کلیئر ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کیا